Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 7. We have started chapter number 3, uh, fiber, and this let's continue with silk. Silk is a valuable fabric that everyone. Silk is a valuable fabric that symbolizes wealth and prosperity. सिल्क जो है बहुत ही रिच एक तरीके का फैब्रिक है जो आपकी वेल्थ, आपकी समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी को शो करता है. इन अर्लियर टाइम यूज ऑफ सिल्क वाज रिजर्व्ड ओनली फॉर किंग्स एंड मोनार्स. पुराने समय में सिल्क का प्रयोग खाली किंग, राजा और उनके उत्तराधिकारी को यूज करते थे. द रोमन सोल्ड सिल्क फॉर इट्स वेल्थ इन गोल्ड. रोमन्स जो थे वो सिल्क को सोने के बराबर बेचते थे. द चाइनीज हैव बीन यूजिंग सिल्क सिंस 27th सेंचुरी BCA. जो चाइनीज थे इसको सिल्क को 27th सेंचुरी BCA से यूज करने लगे. चाइना इज क्रिएटेड विद द फर्स्ट प्रोडक्शन. चाइना एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क हुआ था अराउंड 3000 BCA. 3000 BCA से बिफोर उधर. सिल्क इज एन एनिमल फाइबर. सिल्क जो है वो एक एनिमल फाइबर है मेड फ्रॉम द कोकन ऑफ सिल्कवॉर्म. दैट इज क्लियर दैट इट इज मेड फ्रॉम सिल्कवॉर्म, फ्रॉम कोकन. कुकोन से बनता है किसके? सिल्कवॉर्म के नाम के एक इंसेक्ट से. अ लार्ज नंबर ऑफ दीज कुकोन्स आर अनवाउंडेड केयरफुली. इन सबको लार्ज नंबर पे इसको अनवाउंडेड करते हैं. टू मेक लॉन्ग थ्रेड. क्या करने के लिए? लंबे लंबे धागे पाने के लिए. दीज थ्रेड आर स्पन टुगेदर. एक दूसरे से उलझे होते हैं. टू मेक देम थिकर. उसको मोटा किया जाता है. देन वोवन टू मेक सिल्क. फिर उससे सिल्क बनाया जाता है. द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क रेजिंग सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरिकल्चर. कैसे? रॉ सिल्क से प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क बाय रेजिंग सिल्क वॉर्म से सिल्क का कच्चा धागा सब कैसे बनता है, ये सब वो सेरिकल्चर कहलाता है. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क स्मूथ. सिल्क जो है वो हमें एक इंसेक्ट से मिलता है. उसका लाइफ स्ट्रक्चर कैसा है? लेट्स सी. सिल्क मोथ इज अ लार्ज वाइट इंसेक्ट. सिल्क मोथ is insect white in white color. The different stages of the different stages in the life cycle of silk moth are shown in figure 316. 3.6. 3.6 में इसकी क्या लाइफ साइकिल कैसे है वो शो की गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल एग. एग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल. सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल का सबसे फर्स्ट स्टेज क्या है? एग. ठीक है. moth the female moth lays its egg ड्यूरिंग इन समर. समर में जो फीमेल मोथ होती है वो एग ले करती है. द एग हैचेस इन स्प्रिंग. और जो एग होता है वो स्प्रिंग सीजन में वो हैच होता है, फटता है. नेक्स्ट वन इज लार्वा. नेक्स्ट है अब आपका लार्वा. द एग हैचेस इनटू लार्वा और कैटरपिलर. लार्वा, ये देखिए ये लार्वा और कैटरपिलर में चेंज हो गया. विच फीड ऑन टेंडर्स मलबरी लीव्स. टेंडर मलबरी की जो लीव्स होती हैं पत्तियों पर वो फीड करता है, उसको खाता है. दिस स्टेज लैट्स फॉर अबाउट 27 days. समर में उन्होंने वो किया और नेक्स्ट जब स्प्रिंग आई तब वो एग हैच हुए. फिर उसके बाद जब हैच हो गए तो उसके बाद 27 days लगे उसको मलबरी लीफ से वो मलबरी लीफ से फीड देने में. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम लार्वा शेड देयर स्किन. लार्वा जो है अपनी स्किन को छोड़ता है 4 times, 4 बार. ठीक है. 4 times. The process of shedding जब वो छोड़ता है of skin is known as molting. उसको हम molting कहते हैं. Then pupa. See the picture of pupa. पहले कोकोन, कोकोन से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा. ठीक है.
pupa. The caterpillar spins silk filament around in the larva in the form of cocoon. Cocoon से वो larva में change हो गया. The silkworm take 3-7 days to prepare more silk. Silk thread are obtained then larva. फिर अब वो larva बन गया. The color of the cocoon can change from white golden येलो कलर, वो व्हाइट और गोल्डन येलो कलर में चेंज हो गया. सिल्क मोथ. द प्यूपा चेंज इनटू मोथ विच कम्स आउट ऑफ द कोकन. जो क्या था, प्यूपा था, वो अब किस में चेंज हो गया, वो एक मोथ में चेंज हो गया. विच कम आउट ऑफ द कोकन, जो कि कोकन से बाहर निकला. द फीमेल अडल्ट ले एग, एग ले किया, फिर से उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया. नाउ प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क. The cocoons are obtained before larva. Before larva जो cocoon obtain होता है by dipping the cocoon in hot water. cocoon को हम लोग क्या करते हैं, hot water में change कर देते हैं. कोकोन्स को क्या किया, हॉट वाटर में डाल दिया. द प्रोसेस ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड बाय सोकिंग कोकोन्स. कोकोन्स को वाटर में डाल के जो सिल्क थ्रेड मिला, वाटर इसको क्या कहते हैं, रीलिंग और फेल्चर. रीलिंग या फिलेचर कहते हैं. फिलामेंट्स फ्रॉम 4 to 8 कोकोन्स. 4 to 8 कोकोन से जो फिलामेंट हमको मिलता है आर स्प्रेडेड और स्लाइटली ट्विस्ट हुआ होता है टू क्रिएट अ सिंगल स्टैंड, एक बनने में. मैनी स्टैंड्स टुगेदर कंस्टाइट अ सिल्कियान. बहुत उससे एक सिल्कियान बनना शुरू होता है. दीज स्टैंड्स आर देन स्पन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीविंग. इससे क्या होता है, सिल्कियान से हम लोग क्या बनाएंगे, स्पन से क्लोथ्स बनाएंगे. प्रॉपर्टीज और एंड क्वालिटीज ऑफ सिल्क. सिल्क की प्रॉपर्टी और क्वालिटीज क्या है, सबको पता होगी. सबके घर में, सबकी मदर्स के पास सिल्क साड़ी रहती है. इट इज सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है. स्मूथ भी होता है. एंड लस्टर. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. ये कैसा है, नेचुरल स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है. इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर रेडिली. ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. इट इज कूल टू वेयर. बहुत ठंडा होता है पहनने में. इन समर एंड वार्म टू यूज इन विंटर. इसको आप समर में पहनेंगे तो आपको ठंडा लगेगा, और अगर सर्दी में पहनेंगे तो ये आपको गर्म लगेगा. इट कैन बी इजिली ड्राइड इन एनी कलर. कोई भी कलर में बहुत इजिली ये सिल्क डाई हो जाता है. द क्वालिटी ऑफ सिल्क फैब्रिक डिपेंड मैनी फैक्टर. उसकी क्वालिटी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सच एज टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म, किस तरीके का सिल्क वॉर्म है. क्वालिटी ऑफ मलबरी लीव्स, जिसको मलबरी लीव्स को उसने फीड किया, फीड दैट सिल्क वॉर्म, वो कैसी थी मलबरी लीव्स. सिलेक्शन ऑफ कोकून्स, कैसे आपने सेलेक्ट किया. वीविंग एंड फिनिशिंग ऑफ सिल्क थ्रेड. ठीक है, लेट अस सी हाउ नेचुरल वूल and silk fiber can be differentiated from the synthetic fiber by performing flame test. फ्लेम टेस्ट से आप नेचुरल वूल और सिल्क वॉर्म को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो आप इस एक्टिविटी को आपको पढ़ना होगा. नाउ प्रैक्टिस जोन. द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, रेजिंग सिल्क वॉर्म, सेरिकल्चर. द प्रोसेसिंग ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड from the silk cocoon after soaking them hot water. It is called reeling. The process of shedding the skin, molting the structure that caterpillar spins around cocoon. The pupa changes in into this when it comes out of cocoon, moth. Now info bits. One silkworm cocoon is an unbroken thread of about 914 meters in length. 914 मीटर लेंथ तक इसको आप बिना तोड़े यूज कर सकते हैं. इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ रॉ सिल्क. रॉ सिल्क और सिल्क फैब्रिक का इंडिया सबसे बिगेस्ट, मतलब इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता. हाँ,
कंज्यूमर है, लेते हैं मार्केट से, कंज्यूम करता है, खरीदता है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क आफ्टर चाइना। चाइना के बाद ये सेकेंड प्रोड्यूसर है जो रॉ सिल्क को प्रोड्यूस करता है। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ सिल्क। सिल्क जो है 5 मेन टाइप की होती हैं: मलबरी, टसर, मूगा and ERI. India produce all these types of silk. इंडिया में सभी टाइप की सिल्क जो है वो फेम बनती हैं। द मेन सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मेन सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश, ओके, असम, बिहार, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड बनारसी साड़ी फ्रॉम बनारस। Health hazards. Workers employed in wool and sericulture industries often suffer from various kinds of elements. जो भी वर्कर्स वहाँ वर्क करते हैं वो various kinds of elements को उनको सफ़र करना पड़ता है। Some of them are discussed here. उसमें से किसने हम लोग से ये डिस्कस की हैं, discussed here. नंबर 1, इरिटेशन ऑफ आईज एंड स्किन। इससे क्या होता है? क्योंकि केमिकल का यूज है तो क्या होगा? इरिटेशन होता है किसमें? आईज में और आपकी स्किन में। वेरियस केमिकल यूज्ड फॉर डिग्रेजिंग, डिसइंफेक्टिंग, ब्लीचिंग एंड डाइंग, इन सब से क्या होता है? कॉज इरिटेशन। इससे इरिटेशन होती है किसमें? आईज में और स्किन में। मोर एवर वर्कर हैंडलिंग रॉ सिल्क में गेट एलिग्लिक स्किन रिएक्शन, उनको एलर्जिक, उनको एक एलर्जी टाइप किया स्किन रिएक्शन हो जाता है। सेक्टर्स डिसीजेस, sorters diseases. Sorter diseases is pulmonary form anthrax. It result, इससे क्या हो जाता है? पल्मोनरी एक डिसीज होता है। इट रिजल्ट फॉर इनहेलिंग सोर्स। इनहेल क्या क्या इनहेल हो जाएगा? बैक्टीरियम ना, बैक्टीरिया होगा, बैसिलस एंड anthracis present in the wool of contaminated sheep। जब आप sheep को यूज करते हो उसके कई बैक्टीरिया वो वर्कर्स को डिसीज दे देते हैं। Coccidioidomycosis, beside anthrax bacteria, स्पोर्स ऑफ फंगस, फंगस भी होता है वहां पे, कोकैडियोडियस इमिट्स कैन बी प्रेजेंट इन वूल। जो ये होते हैं वो वूल में प्रेजेंट रहते हैं। दिस फंगस, ये जो फंगस है, कॉज डिसीजेस एज कॉसिडायोडोमिकोसिस, बीमारी हो जाती है। नोन एज कैलिफोर्निया फीवर, इसे हम लोग कैलिफोर्निया फीवर भी कहते हैं। दिस डिसीजेस अकर अलोंग विथ एंथ्रेक्स आर डिफिकल्ट टू ट्रीट, इसको इसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अदर हैजर्ड्स, नोज इन एडुकेट लाइटिंग, लाइटिंग नहीं होती, नॉइज बहुत ज़्यादा होता है, शोर होता है। हाई टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। हाई ह्यूमिडिटी, हुमस ज़्यादा होती है। लेवल्स रिक्वायर्ड फॉर वूल प्रोसेसिंग मे हैव डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ, हम लोग के जनरल हेल्थ पे वहाँ के वर्कर्स को इफेक्ट करती है। मोर एवर डस्ट हाई क्वांटिटीज, हाई क्वांटिटीज में जो डस्ट होती है, कैन इरिटेट और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी दिक्कत होती है। स्पेशली इन द वर्कर्स इन्वॉल्व विद द टेयरिंग और कार्डिंग एक्शन, टेयरिंग और कार्डिंग एक्शन में जो वर्कर होते हैं उनके साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कतें आती हैं। ऑल द मूविंग पार्ट्स इन द मशीनरी, जो भी मशीनरी में मूविंग पार्ट होते हैं, पर्टिकुलरली the looms in the woolen mills
आर ऑफन वेरी नॉइजी प्लेसेस, ये सब प्लेसेस जो बहुत ही नॉइजी होती हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्शन ऑफ मेकिंग क्लोथ्स, वर्किंग इन द सच हाई नॉइज, इतनी हाई नॉइज में वर्क करने से क्या हो जाएगा, कैन कॉज हेयरिंग लॉस, उससे हमें बहरापन भी आने की संभावना है। सच कंडीशन कैन बी प्रिवेंट बाय यूजिंग लेस डेंजरस केमिकल, अगर हम लोग केमिकल को कम यूज करेंगे तो ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। प्रॉपर एग्जॉस्टिव वेंटिलेशन, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो भी वर्कर होते, सैनिटाइजर वगैरह, दे शुड यूज गुड वॉशिंग फैसिलिटी, उनके हाथ मुंह धोने के लिए अच्छी फैसिलिटीज होती है, इंक्लूडिंग शावर बाथ, उनको नहाने के लिए भी करना चाहिए। विथ वेयर प्रैक्टिकेबल, अगर हो सके तो उनके नहाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। एंड स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन पे भी जोर देना चाहिए। दीज आर द वर्ड बाइट्स, learn this word bites, recap zone, tick the correct answer, and our chapter has been finished. Okay, I will send you to complete all your exercises.